इस चैप्टर की शुरुआत में हमें क्यूआई मिंग का इनर कोड दिखाया जाता है और चू कहता है यह सभी फोर्थ टायर की पिल है, आपके पास और कोई चीज नहीं है। मास्टर कहती है यहाँ और नहीं है, जब तक तुम मेरी कल्टीवेशन अनसील नहीं करते यह ट्रेजर है जो मैं अपने स्टोरेज रिंग से बाहर निकाल सकती हूँ। तब चू बोलता है जो भी हो यह कम से 4000 अपर ग्रेड स्पिट स्टोन तो है, जो कुछ भी नहीं से तो बढ़िया है, और मास्टर को थैंक्स कहता है। तब मास्टर सोचती है शायद मेरी पवित्र मास्टर कुछ मदद कर पाए इस सील को अनसील करने में। नहीं, अगर वह फेल हो गई और चू को पता लग गया तो चू भाग जाएगा, पर इसका मतलब मैं एक साधारण इंसान बनी रहूंगी और बूढ़े होने की वजह से मर जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती। एक अच्छी बात है मैंने इसे निकाल लिया और मेरे डिसिपल से छुपा लिया। अगर उसने मेरी बॉडी सर्च की होती और उसे ब्रोंज फॉक्स मार्क्स मिल जाता तो वो इसे भी ले जाता। तब मास्टर बोलती है मैं मेरी कल्टीवेशन वापस तो नहीं ला सकती, पर इसकी मदद से मैं लोगों को पता नहीं लगने दे सकती कि मेरी कल्टीवेशन सील हो गई है और मैं मेरे दुश्मनों से बची रहूंगी। यह मास्क डीमन चू से गिरा था जब मैं उसका पीछा कर रही थी। तब मिंग मास्क को पहन लेती है। तब चू इसे सेंस कर लेता है और सोचता है मास्टर ने ब्रोंज फॉक्स मास्क पहन लिया, मेरी मेहनत वेस्ट नहीं हुई। और चू इमेजिन करने लगता है मास्टर को मास्क पहने हुए। इसके बाद चू वापिस आकर सिस्टम की दी गई स्वॉर्ड निकालता है और सोचता है सिस्टम का रिमोट बेस्ट तो नहीं है पर इतना बुरा भी नहीं है, और मेरे डुअल में सिर्फ 3 दिन रह रहे हैं। अब मुझे सीरियसली कल्टीवेट करना होगा और चू अपनी स्वॉर्ड कल्टीवेशन करने लगता है। तब हम देखते हैं चू अपनी कॉन्शियसनेस को स्वॉर्ड के साथ ऊपर भेजता है और हम देखते हैं चू 9999 मीटर ऊपर आ गया है और उसे स्वॉर्ड इंटेंशन दिखती है। तब वह उसे कंप्रेस करता है। तब सिस्टम का मैसेज आता है होस्ट को सक्सेसफुली स्वॉर्ड इंटेंशन मिल गई है, और जो चू को स्वॉर्ड इंटेंशन मिली है वो 5 ओरिजिन स्वॉर्ड इंटेंशन में से एक हेवनली किलिंग स्वॉर्ड इंटेंशन है। तब चू कहता है ये नाम मेरे स्टाइल से मैच करता है और वापस चला जाता है। तभी हमें बताते हैं ताइसू होली ग्राउंड पीक की मास्टर दूर से यह सब देख रही थी। इसी ने अपनी स्वॉर्ड इंटेंशन ढूंढी है। फिर ताइसू को पता चलता है कि वह पर्सन 9999 पर पहुंचा था और कहती है यह कैसे हो सकता है, पिछले 30,000 सालों में ओनली एम्परर या स्वॉर्ड गॉड ही यहाँ तक पहुंच पाए हैं। यहाँ पर कोई स्वॉर्ड किंग के लेवल का आ गया है ताइसू होली ग्राउंड में। तब हमें 3 दिन के बाद का समय बताया जाता है और हम देखते हैं तैन एक्सिंग पीक में डुअल अरीना को। तब हमें जैंग लिंग को दिखाया जाता है जो तैनजिंग पीक का डायरेक्ट डिसिपल है। तभी जैंग मिंग कहता है सीनियर लिंग एक्सयू, मैंने सुना है आपने ब्रेक थ्रू किया है जब आप क्लोज कल्टीवेशन कर रहे थे और आप गोल्ड पावर रिलम पर पहुंच गए, ये एक अच्छी न्यूज है। तभी लिंग एक्सयू कहता है यह एक गोल्ड पावर रिलम है और कुछ नहीं, पर मैंने यह नहीं सोचा था मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा, मुझे लगा तुम इस बोरिंग जगह पर नहीं आओगी। तब हमें बताते हैं इसका नाम एक्सयू टेनजिन है और कहती है यह सब मेरी वजह से हो रहा है तो मुझे तो आना ही था, और मैं चू के साथ फैमिलियर हो तो मैं उसकी मौत नहीं चाहती हूँ। तब लिंग सोचता है उस यूजलेस में ऐसा क्या अच्छा है जो जूनियर एक्सयू बोल रही है उसके बारे में। तब जैंग मिंग कहता है तुम उसे बचा नहीं सकती जो मरने की कोशिश कर रहा है। तब उसके साथ वाला बोलता है उसकी ताकत को देखते हुए मुझे यह नहीं लगता वो जीना चाहता है जो ब्रदर जैंग मिंग को चैलेंज किया है। तब वहां आए हुए लोग कहते हैं मुझे नहीं पता इस यून एक्सयू पीक ने इस जैसे ट्रेस को अपना सीनियर ब्रदर कैसे बनाया है। तो वहां पर खड़ा हुआ दूसरा बंदा कहता है वह अभी तक नहीं आया, डर गया क्या। तभी ताओ याओ बोलती है जो यून एक्सयू पीक की 5th सिस्टर है, कमजोर को परेशान करना और उस पर हंसना यही तुम्हारे पीक मास्टर ने तुम्हें सिखाया है। तभी लोग कहते हैं चू यहाँ आ गया। तब ताओ बोलती है सीनियर ब्रदर। तब चू कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो जूनियर सिस्टर। तब ताओ कहती है मेरे यहाँ होते तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता है,
तब चू कहता है सारी चीजें मेरे कंट्रोल में हैं। तब चू एक्सू टैंग की तरफ देखता है और सोचता है यह वह लड़की है जिस पर ओरिजिनल बॉडी ओनर का क्रश था, पर इसका लुक ओके है और कल्टीवेशन एवरेज है। तभी तैन एक्सू सोचती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है चू एक पूरे अलग ही बंदे में बदल गया है। तब जेंग कहता है तुम यहाँ हो, चलो अरीना में चलते हैं, मुझे कल्टीवेशन करने के लिए वापस भी जाना है। तभी चू कहता है रुको मुझे कुछ कहना है। इसी के साथ इस चैप्टर का यहीं पे अंत होता है।